किसान भाइयों नमस्कार। आज आप देख सकते हैं ये जो हमारा बैगन है इसको हमने जुलाई में प्लांटेशन किया था और आज की जो तारीख है ये 11 फरवरी 2021 है। और अभी यहाँ पर आज हम इसमें खाद दे रहे हैं। अभी इसमें फ़िलहाल पिछले महीने में 2-3 बार बारिश हुई थी तो इसकी सिंचाई तो करीब 2 महीने से हुई नहीं है। नमी इसमें है। हमने यहाँ पर मल्चिंग लगाया हुआ था तो मल्चिंग के नीचे पूरी अभी इसमें नमी बनी हुई है तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे भी खाद दे रहे हैं। सिंचाई अभी इसमें 1 सप्ताह बाद इसकी हम सिंचाई करेंगे और जैसे आवश्यकता होगी उस हिसाब से सिंचाई करेंगे। और अभी बैगन में फरवरी महीने में हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है और अभी तक हमारा यहाँ से टोटल कितनी की बिक्री हुई है इसका अपडेट हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी हम देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी का फ़िलहाल जो फरवरी का समय चल रहा है इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, इसके विषय में आप लोगों को आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बैगन की फसल है अभी ये पूरे अच्छे तरीके से हरी भरी है, इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। लेकिन काफ़ी कुछ किसानों के बैगन में इस समय जो समस्या आती है इसमें जो पाला लगता है इसकी वजह से जो बैगन की ब्रांचें हैं ये सूखने लगती हैं। तो ये इसमें हमें ध्यान देना है कि ठंडी के समय में इसमें पाले से बचाव का थोड़ा सा उपाय करना चाहिए और हमें यहाँ पर बीच बीच में फंगिसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए। वैसे जितना पाला लगना था वो तो अब लग चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ थोड़ा समस्या इसके बाद आती है। फरवरी महीने के बाद यहाँ पर इसमें फ्यूजेरियम बिल्ट की समस्या आती है। मतलब कि इसमें जो इसकी जो जड़ें होती हैं इसमें जड़ों के आसपास इसमें फंगस बनता है और इसके पास सड़न होने लगती है, जिससे आप एक तरीके से उकठा भी कह सकते हैं। किसान भाइयों इस समय एक जो समस्या आती है यहाँ पर उकठा रोग की, तो इसमें जो समस्या आती है ये बेसिकली इस वजह से आती है कि जब आप यहाँ पर सिंचाई करते हैं तो इसमें जो है पौधों की जो जड़ें होती हैं इसके पास जब यहाँ पर बराबर नमी बनी रहती है तो इसके बाद यहाँ पर जो इसकी जड़ें होती हैं यहाँ की जो छिलके होते हैं ऊपर से ये सूख जाते हैं। तो इसमें जो है ऊपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाते हैं जिस वजह से पौधे सूखने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए, बैगन के खेत में हमें मेड़ों के ऊपर इसमें मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए और मेड़ बनाकर रखनी चाहिए। हम बेड बनाकर इसका प्लांटेशन करें तो इसमें आगे ऐसी समस्या नहीं आएगी। जब इसकी जो नमी है ये जड़ों के ऊपर तक नहीं पहुंचेगी तो इसमें समस्या नहीं आएगी फ्यूजेरियम विल्ट वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम ये एक जो प्लांट है इसमें लगा हुआ है ये तो हरा भरा है, लेकिन इसी के बगल का जो दूसरा प्लांट है ये यहाँ पर सूख रहा है, इसके जो फल हैं ये भी सूख जा रहे हैं। तो इसमें भी फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी जड़ें हैं, जड़ों के पास जो इसका छिलका है ये छिलका इसके जड़ों के पास ये पूरा सूख कर सड़ गया है। तो इस तरीके से जो इसके जड़ों के पास चारों तरफ ये छिलका जब इसका सड़ गया है तो यहाँ से जो ये पोषण है ये ऊपर की तरफ नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि छिलकों के माध्यम से मतलब इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं इनके माध्यम से भोजन इसमें ऊपर पहुँचता है और जब भोजन नहीं पहुँच पा रहा तो यहाँ से ये सूख गया है। लेकिन इसके बगल की जो दूसरी ब्रांच है ये अभी हरी भरी है। तो यही कारण होता है कि इस समय जो है इसमें तेज़ी से ये वाला रोग फैलता है। तो इसके बचाव के लिए हमें क्या करना है, यदि आपको लगता है कि आगे चलकर आपके प्लॉट में ये समस्या आने वाली है तो आप वहाँ पर बाबास्टीन का ड्रेंचिंग कर सकते हैं। आप वहाँ पर पौधों की जड़ों के पास थोड़ा बाबास्टीन की ड्रेंचिंग कर देंगे तो यहाँ पर जो फंगस आ रहा है जो फ्यूजेरियम विल्ट है ये रुक जाएगा। या आप ट्राइकोडर्मा की ड्रेंचिंग कर सकते हैं या फिर कोई भी और आप अच्छी सिस्टेमिक फंगिसाइड्स का इस पर यहाँ पर ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात जिसका हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि नवंबर के बाद से यहाँ पर दिसंबर महीने से दवा का स्प्रे नहीं हो रहा है और कोई भी किसान भाई दिसंबर के से और जनवरी में भी यहाँ पर दवा का स्प्रे नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इस ठंडी के मौसम में यहाँ पर बैगन में फल छेदक कीड़े या और किसी भी प्रकार के जो फल को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े होते हैं वो यहाँ पर अटैक नहीं करते हैं। हाँ, फिलहाल इसमें सफ़ेद मक्खी और मकड़ी का अटैक होता है तो उसकी दवा तो बीच में चलती ही रहती है, लेकिन यहाँ पर कीटनाशक का स्प्रे नहीं हो रहा है। तो अभी का जो ये फरवरी महीने में गर्माहट शुरू हो जाती है तो यहाँ पर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि कीड़े यहाँ पर फिर से ना आने लगें, क्योंकि इस समय यदि फल छेदक कीड़े आने लगेंगे तो उसमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर सुंडी भी आती है जो बाहर से बाद में फल को नुकसान पहुँचाती है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के कीड़े होते हैं। एक तो जो है गुलाबी सुंडी होती है जो यहाँ पर इसमें फूल के पास में जो इसकी मक्खियाँ अंडे देती हैं तो पहले से ही
फल के अंदर चली जाती है और फिर फल के अंदर से वो इसमें अटैक करती हैं। और दूसरी जो सुंडी होती है ये जो इसमें पत्तों को भी ऊपर से काटती है और फल को भी ऊपर से इसमें छेद बनाकर काट देती है। तो इस तरीके से दो तरीके की जो सुंडी होती है इसका नुकसान होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले से हम यहाँ पर कोई अपना बैगन का फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। तो फेरोमोन ट्रैप से हमें ये पता चलता रहेगा कि इसमें क्या इसके जो फल छेदक और तना छेदक कीड़े हैं, इसकी जो मक्खियाँ हैं ये खेत में आने लगी हैं या नहीं। और दूसरा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई सुंडी खेत में पत्तों पर कहीं पर काटने लगी है, पत्तों में छेद हो रहा है, तो उस पर हमें ध्यान देना कि हाँ ये दूसरी भी सुंडी आ रही है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कीटनाशक का स्प्रे सही समय पर करना होगा, नहीं तो यहाँ पर हमें उत्पादन में काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये फेरोमोन ट्रैप लगा हुआ है, इस तरीके से आप इसमें जो ट्रैप लगाए हुए हैं इसकी ल्योर को आप चेंज कर सकते हैं। और यदि आप इसकी ल्योर को चेंज कर देंगे तो आपकी मॉनिटरिंग होती रहेगी कि यहाँ पर कोई फल छेदक कीड़े की मक्खी आने लगी है या नहीं। और हमें जिस तीसरी बात का ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पर जो है सफ़ेद मक्खी और रस चूसक कीड़े, तो अब जैसे ही गर्माहट बढ़ेगी तो उसका प्रकोप बढ़ने लगेगा। और सफ़ेद मक्खी मुख्य रूप से इसमें किसी तरीके के रोग को उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन जिसकी वजह से पौधों में जो रस होते हैं इसको चूसने की वजह से इसके पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि इसमें माइट्स आती हैं और इसमें जो है एफिड्स आते हैं, तो इसकी वजह से एफिड्स की वजह से इसमें लिटिल लीफ वाले रोग फिर से बढ़ने लगेंगे और इसके जो पौधे हैं ये बंझा होने लगेंगे। तो हमें यहाँ पर रस चूसक कीड़ों के लिए दवा का स्प्रे का शेड्यूल हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। और जो मकड़ी होती है इसके लिए भी हमें दवाओं का स्प्रे करना होगा, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में मकड़ी का अटैक बहुत तेज़ी से एक बार होता है। और इसका क्या लक्षण होता है कि आप इसमें पत्तों को देखेंगे तो इस पर हल्के हल्के जाले बने रहते हैं और पत्तों के पीछे देखने पर यहाँ पर जो मकड़ियाँ हैं आपको इस पर दिख जाएंगी। और आप यदि इसको इस तरीके से नहीं मेजर कर सकते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि पत्तियाँ पीछे की तरफ से मुड़ रही हैं, उल्टी मुड़ रही हैं, तो इसका मतलब मकड़ी का अटैक है। और इसमें बारीक से आप यदि पत्तियों को टच करके देखते हैं तो आपको हल्का सा उसमें जो है एक फिसलन टाइप से दिखेगी और पत्तियाँ जो हल्का भूरा हो जाएंगी। और इसमें जो एकदम नई पत्तियाँ निकलती हैं वही बची होती, बाकी सभी पत्तियाँ इसमें है जो है मकड़ियों की वजह से काफ़ी इस पर जो है भूरापन आ जाता है और इसमें फिसलन आती है। तो इससे बचाव के लिए आपको मकड़ियों से बचाव के लिए भी दवा का स्प्रे करना होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रख के आपको आगे बैगन का मैनेजमेंट करना होगा। और अभी यहाँ पर हम डीएपी डाल रहे हैं खेत में, तो इसमें डीएपी मिला हुआ है, सल्फ़र मिला है, बोरान है, कैल्शियम है। तो इन सब का हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं हम यहाँ पर खाद को मल्चिंग में हम कैसे खाद देते हैं। और डीएपी डालने के बाद हम इसमें 2 दिन बाद इसकी सिंचाई कर देंगे। तो क्योंकि अभी जो फरवरी के मौसम में यहाँ पर गर्माहट बढ़ रही है और अभी जो फल आ रहे हैं वो बहुत ही कम मात्रा में आ रहे हैं, तो इस वजह से रेट भी काफ़ी अच्छा है। और अभी फ़िलहाल का जो है 45-50 रुपये केजी बैगन का रेट यहाँ पर मंडी का रेट चल रहा है, होलसेल वाला रेट चल रहा है। तो आगे चलकर इसमें बैगन का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ेगा तो रेट थोड़ा डाउन होगा। तो शुरुआत में हमें ये ध्यान देना है कि जैसे ही यहाँ पर बैगन से प्रोडक्शन मिलता जाता है तो उसे हमें बैगन को निकाल कर मंडी में भेजते रहना है, क्योंकि जितने भी बैगन हमारे खेत से हैं वो जितने जल्दी से जल्दी बिकते रहेंगे तो हमें उसका प्रॉफिट होता रहेगा, क्योंकि आगे चलकर रेट इसके तेज़ी से गिरने की भी संभावनाएँ रहती हैं। तो यहाँ पर हम जो खाद डालने वाले हैं ये डीएपी है, जो एक वरदान वाला डीएपी आता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये तीनों होता है, साथ में इसमें सल्फ़र और जिंक भी होता है। और इसके साथ हमने यहाँ पर सल्फ़र बेंटोनाइट लिया हुआ है, तो ये एक स्लो रिलीजिंग सल्फ़र है, धीरे धीरे रिलीज होगा। इसके साथ हमने यहाँ पर इफ़को का बोरान भी लिया हुआ था 1 kg, तो ये हमारा सल्फ़र 3 kg है, बोरान 1 kg है। और मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पर 4 kg लिया है हमने। और डीएपी टोटल यहाँ पर 25 kg है, जो कि हम यहाँ पर 1/4 एकड़ में प्रयोग करने वाले हैं। तो इसको डालना कैसे है आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने मल्चिंग भी लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम फ्लड से ही सिंचाई करते हैं और अलग से यहाँ पर हमने कोई ड्रिप लाइन या ऐसा कुछ नहीं लगाया हुआ है। तो जब भी हमें खाद डालना होता है इस तरीके से हम मल्चिंग को उठा देते हैं और इसके नीचे हम यहाँ पर खाद को फेंकते जाते हैं। तो इस तरीके से मल्चिंग को उठाकर नीचे खाद डाल देते, फिर मल्चिंग इस तरीके से लगा देते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये घास नहीं होती है और बैगन के जो जड़ें हैं इसकी जो रेशे हैं यहाँ पर हल्का हल्का आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से इसकी रेशे जो है ये भी जड़ें इसमें अंदर बनी रहती हैं, तो ये अच्छे तरीके से यहाँ पर अवशोषित भी हो जाती है और खाद जो उड़ने का डर रहता है ये बिल्कुल भी इसमें नहीं होता। तो मल्चिंग में आप इस तरीके से खाद दे सकते हैं। तो बैगन में मल्चिंग लगाने का भी ये तरीका काफ़ी कारगर साबित हुआ है, पहली बार ही हमने इसका प्रयोग किया, तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों इस तरीके से आप देख सकते हैं फरवरी महीने में हमने जो जो चीज़ मैनेजमेंट किया है और जिन बातों का ध्यान रखना है
इनके लिए हमने आप लोगों को बता दिया है। और बैगन की खेती में आप देख सकते हैं जो हमारा ये बैगन हमने लगाया था, ये 29 जुलाई को लगाया था और टोटल 1/4 एकड़ का बैगन लगा हुआ था। बीच बीच में जो भी अपडेट इसके थे हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था। फिलहाल अभी तक की यहाँ पर हमारी जो बिक्री हुई, हमने इसका वज़न कैलकुलेट नहीं किया है, जितने की बिक्री हुई है इसको हम कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं। तो टोटल आज तक इसकी जो बिक्री हुई है ये 1,30,990 रुपये की बिक्री आज तक यहाँ से हो चुकी है। लागत यहाँ पर हम इस बार नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 2-3 साल इसका लागत कैलकुलेट किया था। 1/4 एकड़ से औसत यहाँ पर 25,000 की लागत आती थी, तो हम 25 से 30,000 का लागत यहाँ पर मान कर चल सकते हैं। अभी आगे यहाँ पर फरवरी महीना बाकी है, मार्च और अप्रैल, इन 2-2.5 महीनों तक इसकी बिक्री होगी। और हमारा एक जो अनुमान था बैगन के प्लांटेशन के 1 महीने के अंदर ही हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि इस बार हमारा जो लक्ष्य है वो 1,50,000 तक की बिक्री का है। पिछली बार भी हमने 1/4 एकड़ में बैगन लगाया था और प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 3,20,000 का नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा था। और इस बार भी हमारा 1/4 एकड़ लगा हुआ है और यहाँ से हमारा जो टारगेट है यहाँ पर 1/4 एकड़ से करीब 1,10,000 से 1,20,000 प्रॉफिट निकालने का टारगेट है। और अनुमान जो हमारा इस बार आ रहा है कि ये शायद और ऊपर जाए और 1,80,000 या 2 लाख तक भी ये पहुंच सकता है अगर बैगन को हम और आगे ले जाते हैं। तो ये आगे देखने वाली बात है कि यहाँ से कितना प्रॉफिट होता है। तो अभी तक का हमारा बैगन में जो भी है यहाँ पर क्रियाकलाप इस फरवरी महीने में करना है, जो टोटल अभी तक इनकम हुई है, इसके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। तो किसान भाइयों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।